भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम कहाँ पर है? वैकुंठ अथवा वैकुंठ वास्तविक अर्थ है जो स्थान जहाँ कुंठा अर्थात निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा और दरिद्रता भी कुछ ना हो। अर्थात वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता और निष्क्रियता नहीं है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव और कैलाश पे महादेव और वैकुंठ पर भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतार के बाद वैकुंठ को भूलोक भी कहा जाता है। इस लोक में अजर अमर होते हैं। श्री रामानुज के कहते हैं कि वैकुंठ सर्वोत्तम धाम है जिसमें ऊपर कुछ भी शेष नहीं है। इसकी स्थिति सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन अर्थात 2,96,00,000 किलोमीटर ऊपर बताए गए हैं। वैकुंठ के मुख्य द्वार की रक्षा भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय विजय करते हैं। इन्हीं जय विजय को संत कुमारों के द्वारा सांप मिला था। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो केवल मेरा ध्यान करते हैं वो मोक्ष प्राप्त करता है, मेरा लोक वैकुंठ जाता है जहाँ की आश्चर्य के देवता भी केवल कल्पना कर सकता है। वैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा हुआ जिसके दिव्य ऋषि बैठे हुए हैं। उनके तेज से वैकुंठ ऐसे दगमाता है जैसे मेघों में चमकते हैं। हालांकि कई लोग भी वैकुंठ धाम को परम धाम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी लोगों से जब सभी ऊपर हैं वो भी परम धाम है जहाँ ब्रह्मा विष्णु एवं महेशी अतिरिक्त किसी भी और की पसंद नहीं है। यही सदाशिव अथवा परमात्मा का निवास है। पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर इन 3 जगहों पर वैकुंठ का स्थान बताया गया है। प्रथम वैकुंठ धाम पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ विशेष रूप से वैकुंठ का धाम प्राप्त है जिसे भगवान विष्णु का दरबार भी कहा जाता है। यह नारायण की 5 स्वरूप की पूजा होती है जिसे पंचबद्री कहते हैं। पंचबद्री में से विशाल बद्री, श्री योगधान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री विधय बद्री और श्री आदि बद्री भी गिनती भी होती है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सत्ययुग में बद्रीनाथ की धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही ब्रह्मनाभ कहते हैं। जगन्नाथ पूर्ण मंदिर जिसे वैकुंठ माना जाता है उसी भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप से अवतार लिया था। द्वितीय वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहास के अनुसार अरावली के पहाड़ की श्रृंखला के देखकर वैकुंठ धाम बसाया गया था जहाँ इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की एक भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यही पर्वत श्री कृष्ण ने वैकुंठ बसाया था। राजस्थान में ये पहाड़ नैत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली से तक पहुंची है। अरावली या उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान में राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुजरते हुई 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ की दिल्ली की दक्षिण हिली चला गई है। अगर गुजरात की माउंट आबू का पहाड़ एक सिरा है तो दिल्ली के पास भी छोटी छोटी पहाड़ें हैं, उसके दूसरा सिरा है। तृतीय वैकुंठ धाम दूसरे वैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताया गया है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और 3 लोगों से ऊपर बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है जिसकी सुरक्षा के लिए भगवान की 96 करोड़ पार्षद तैनात है। इस वैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पत्रानुषी सी देवी नीदेवी एवं महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति को मरणों का पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है इसकी जीवात्मा इसी वैकुंठ में शंख चक्र और गदा के प्रवेश होती है जहाँ से वो कभी वापस नहीं आते हैं। अर्थात उसी सदैव के लिए नारायण के साथ प्राप्त होता है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की जब यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय, ग्रह, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, माह, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, अतल, सुतल, पताल के देवता भी सहित अन्य 33 देवता उसे वैकुंठ में जाने से रोकते हैं और इसी योनि को में धकेलने के प्रयास करते हैं। जिस जीवात्मा की आस्था कमजोर होती है वो किसी योनि में चला जाता है, लेकिन जो परम भक्त होते हैं निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ये सभी देवता जब भी जीवात्मा के एक पात भूमि के अंतिम सीमा तक जाते हैं, किंतु अगर जीवात्मा सच्चे मन से उनके आगे बढ़ता है तो उसके बाद प्रवाहित होने वाली ऊंचा नदी के तट पर सभी देवता उसके पीछा छोड़ देते हैं। इसी एक ऊपर विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लग अवस्थित है, जिसके बाद वैकुंठ धाम की सीमा प्रारंभ होती है। इसके बाद
कृपा विभूति में जहाँ पर वैकुंठ की सीमा आराम होती है, जहाँ भगवान विष्णु की आगे बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसी जल नदी में जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है, जिसके बाद पार्षदगण उसके सीधी श्रीहरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ श्रीहरि विष्णु के दर्शन के बाद जीवात्मा सदा के लिए वही स्थित हो जाती है। गीता के 8वें अध्याय के 135 श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी नाम के परम बात कहते हैं, जहाँ जिस सनातन भय भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वो मेरा परम धाम है। तो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो पे, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।